नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। इस वक्त कई देश जंग मैदान में हैं, जिसमें इजराइल भी है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में तहलका मचा रखा है और इस बीच नेतन्याहू को लेकर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसे में सवाल यह है कि नेतन्याहू को लेकर दुनिया क्या सोचती है और इस गिरफ्तारी वारंट का असर क्या होगा। कई सवाल हमने दर्शकों के सामने रखे हैं और इसी को लेकर आज हमने सर्वे किया है। सर्वे की रिपोर्ट भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, नेतन्याहू की गिरफ्तारी के खिलाफ को लेकर वारंट जारी किया गया है। इंटरनेशनल कोर्ट में वॉर क्राइम का आरोप तय किया गया है। इजराइल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है। गाजा में निर्दोषों को मरने के लिए छोड़ दिया गया, ये आरोप लगा है। नेतन्याहू पर मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप तय किया गया है। वहीं पूर्व इजरायली रक्षा मंत्री के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। साथ ही साथ हमास नेता के लिए भी वारंट जारी किया गया है। हमास नेता के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया है। दोनों पक्षों पर ये आरोप तय किए गए हैं और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप जो लगाए गए हैं वो साफ तौर पर यह है कि निर्दोषों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया और उन्हें नरसंहार और मानवता के खिलाफ जो आरोप है उस आरोप में वारंट जारी किया गया है। और सवाल हमने जो पूछा उस सवाल का जवाब भी आ गया है दर्शकों का। सवाल हमने पहला पूछा कि क्या आप मानते हैं नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ने का अपराध किया है। हमने इसका ऑप्शन हाँ, नहीं और कह नहीं सकते में दिया। तो इसमें जो जवाब आया है वो जरा देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब कुछ ही देर में जो जवाब है वो आएगा। ये ग्राफ देखिए। हाँ, 60% लोगों ने कहा कि हाँ, नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ने का अपराध किया है। 39% लोगों ने कहा नहीं, जबकि 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। दूसरा सवाल हमने पूछा कि क्या नेतन्याहू के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, वारंट जारी किया जाना सही है। जवाब में हाँ, नहीं और कह नहीं सकते का ऑप्शन था और जो दर्शकों ने जवाब दिया वो आपके सामने है। 57% लोगों ने कहा हाँ, ये गिरफ्तारी वारंट सही है नेतन्याहू के खिलाफ। कह नहीं सकते 2%, जबकि नहीं 41% लोगों ने कहा कि नहीं, ये वारंट सही नहीं है। 57% लोगों ने कहा वारंट सही है। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही डॉक्टर राम श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि देखिए, दर्शकों की भी हमने राय शुमारी की। आप दर्शक भी मान रहे हैं कि ये युद्ध छेड़ने का अपराध और साथ ही साथ जो भूखा मरने के लिए छोड़ देने का जो आरोप लगा है निर्दोषों को, उस आरोप के तहत ये वारंट जारी किया गया है। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूंगा इस वारंट के जारी होने के बाद नेतन्याहू पर कितना दबाव पड़ेगा। देखिए सुमित जी, मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू के ऊपर इस वारंट का कोई असर पड़ने जा रहा है। और बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 7 अक्टूबर से जब से इज़राइल के ऊपर हमास नामक आतंकी संगठन ने जो सबसे बड़ा हमला किया, वो जाहिर है कि वो उसके बाद नेतन्याहू ने आतंकवाद के विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया है और वो युद्ध लगातार जारी है। और जाहिर है कि जो 7 अक्टूबर का इज़राइल के ऊपर हमला था, ये इज़राइल का 9/11 मोमेंट था, कि इज़राइल का 26/11 मोमेंट था। जिस तरीके से अमेरिका में और मुंबई पे जो हमले आतंकवादी हमले हुए थे, उसी तरीके का बड़ा हमला इज़राइल ने फेस किया था। और इज़राइल आप जानते हैं कि चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ राष्ट्र है और उसको यदि अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, तो इन आतंकवादियों के ऊपर उसे विजय हासिल करनी ही होगी। और बेंजामिन नेतन्याहू इस इम्पेरेटिव को, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा, ये जो आतंकियों ने इज़राइल के ऊपर जो हमला किया था, उसके पीछे का कारण एक ये भी था कि इज़राइल की जो अरब राष्ट्रों के साथ बातचीत चल रही थी, शांति की प्रक्रिया चल रही थी, जिसे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जा रहा था, कहा जा रहा था, जिसे कि डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस का प्रोसेस कहा जा रहा था। अब्राहम एकॉर्ड्स के साइन हो जाने के बाद ज्यूज, मुस्लिम और क्रिश्चियंस के बीच में जो वार्ता शुरू हुई थी, उसको तोड़ने के लिए और इज़राइल को मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने के लिए हमास ने आतंकी हमला किया था और उसके पीछे जाहिर है कि ईरान का की बैकिंग थी।
तो इसराइल को ये लिए बेहद ये आवश्यक है कि वो इन आतंकवादियों के ऊपर विजय हासिल करे। और ये इसराइल का जो विजय अभियान है वो लगातार चल रहा है। हमास को बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में पतन के कगार पे पहुंचा दिया गया है, उसकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है। और अब जाहिर है कि हमने ये भी देखा था कि 7 अक्टूबर के अगले दिन 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह ने भी हमास के समर्थन में इसराइल को टारगेट करना शुरू किया। तो अब वर्तमान समय में कि जब हमास पतन की अवस्था में है तो इसराइल हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है। लेकिन इतना कहने के बाद मैं ये अवश्य कहूंगा कि जहां तक गाजा में निर्दोष लोगों के मारे जाने का प्रश्न है, वो कैजुअलिटीज बड़ी संख्या में हुई हैं। करीब 42,000 के ऐसे लोग हैं जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, और ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। और इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को भी इसराइल को एड्रेस करना होगा। इस बात के लिए लगातार भारत भी लगातार कहता रहा है, अमेरिका भी जो उसका क्लोजेस्ट एलाई है वो भी कहता रहा है। और इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को वो इग्नोर नहीं, नहीं तो कर सकता। यही इस तो बात आरोप को तय यही आरोप तय हुआ है कि भाई आपने युद्ध किया, ठीक है, लेकिन युद्ध का एक रूल होता है, नियम होता है। आप आम नागरिकों को, सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो सिविलियंस को, यहाँ निर्दोष नागरिकों को यहाँ पर मारा गया और भूखे रहने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया गया, जिसके आरोप के तहत वारंट जारी किया गया। लेकिन डॉक्टर राम श्रीवास्तव, मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि ये आईसीसी जो है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, 124 देश इसके सदस्य हैं। इसमें ब्रिटेन भी है, कनाडा भी है, इटली भी है, स्विट्जरलैंड भी है, यूरोपियन देश भी है, यूरोपियन यूनियन भी है। और ये सबसे बड़ी हैरानी की बात और बड़ी बात यह है कि इन देशों ने इस फैसले का समर्थन किया है। इन देशों ने तो यहां तक कह दिया कि नेतन्याहू अगर हमारे देश में आए तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इन तीनों देशों में, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो या आपका ये जो इटली है, या इसी तरह से अमेरिका ने भी थोड़ी नाराजगी जाहिर की थी इस तरह के उसके लिए वारंट इशू करने के लिए। कनाडा की भी अपनी मजबूरी है, क्योंकि वहाँ जो है पैलेस्टाइन समर्थक लोग बहुत अधिक मात्रा में है। उन्होंने विद्रोह भी किया था, प्रदर्शन भी किए हैं, कई जगह तो एक तरह से दंगे फसाद तक होने की नौबत आ गई थी। और ये अपने राज्य की उस विप्लव को शांत करने के लिए, एक साइकोलॉजिकल सेटबैक देने के लिए उन्होंने उनको इस तरह से कहा है कि अगर हमारे यहाँ आएंगे तो वो उनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है, न कर सकेंगे। अगर गिरफ्तार करने का होता तो पुतिन साहब के अगेंस्ट भी इस तरह का वारंट इशू था और वो कई देशों के घूम कर आए, तो किसने गिरफ्तार किया? नहीं कर सकते, कोई कारण नहीं है। कारण यह है कि आईसीसी एक तरह से एक पपेट संस्था बनकर रह गई है। इसका काम सिर्फ कागज का पेट भरना रह गया है। हकीकत में अगर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पोषित इस तरह की संस्थाएं प्रभावकारी होती तो वहां पीस कीपिंग फोर्स मौजूद थी। उस पीस कीपिंग फोर्स ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहे। WHO के कार्यकर्ता जो राहत सामग्री ले जा रहे थे, उनको जो है 274 लोग मारे गए। क्या कर रही है WHO? यूएन क्या कर रहा है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन आज की तारीख में बिल्कुल पंगु बन गया, उसको लकवा लग चुका है। वो कोई प्रभावशील मान के चलिएगा, एक सिर्फ डेकोरेटिव बॉडी रह गई है। और नाटो के देश से अमेरिका का जो पक्ष है वो उसको पूरी तरह कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज है, वारंट इशू हुआ, ठीक है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि नौबत क्यों आई? देखिएगा, हमास ने जो आक्रमण किया और इजराइल ने जो रिटेलिएट किया, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये तैयारी या आक्रमण, यहाँ अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू पर आरोप तय किए हैं, वारंट जारी किया है, तो हमास नेता के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। लेकिन हमास की जो तैयारी थी, इतनी 350 किलोमीटर लंबी सुरंगें, वो भी कितनी गहरी, 50 मीटर 100 मीटर गहरी, उनमें सब असला रखा हुआ है और एक मल्टी स्टोरी से दूसरी मल्टी स्टोरी कनेक्टेड है और उनमें से ही जो है बारूदें फेंक रही हैं, बारूदें रॉकेट आगे जा रहे हैं उन्हीं में से। तो पैलेस्टाइन के जो नागरिक मरे हैं वो दरअसल उनकी हालत उन गरीब चंबल के डाकुओं के समय जो ग्रामीणों की थी वो हालत हो गई। क्योंकि उस समय क्या होता था कि डाकू आते थे, ग्रामीणों को आगे कर लेते थे और अगर उनको खाना और मदद नहीं करेंगे
तो वो ग्रामीणों को मारते ठीक थे। है, लेकिन पुलिस वाले लेकिन जाके लेकिन उसको बंद कर इस देते। वारंट को लेकर चूंकि हमने सर्वे भी किया है, तो बीच बीच में सर्वे की रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। और जो सर्वे में हमने तमाम जो सवाल पूछे, 2 सवाल तो हमने पूछा जिसका जवाब लगभग वो ऐसा आया है कि नेतन्याहू के खिलाफ ही है। लोग भी मानते हैं कि नेतन्याहू ने युद्ध छेड़ने का अपराध किया है। अगला सवाल हमने पूछा कि क्या आपको लगता है नेतन्याहू गिरफ्तार होंगे, ये सवाल हमने पूछा। तो यहाँ भी मिली जुली प्रतिक्रिया, हालांकि ज़्यादातर लोग जो हैं उन्हें लगता है कि हाँ गिरफ्तार होंगे। हाँ के जवाब में 52% लोगों ने कहा है कि हाँ गिरफ्तार होंगे, नहीं 42%